नमस्कार साथियों। बात कुछ आज दिल का करने आया। दिल का बात इसलिए कि कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे वाक्य हो जाते हैं जिससे लोग बहुत व्यथित होते हैं। सबको अपने अधिकार की चिंता होती है, होना भी चाहिए, लेकिन ये परम सत्य है कि अधिकार सबको नहीं मिल पाता है। उदाहरण स्वरूप हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन में घटित कुछ बातें को रखना चाहता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं, प्रेम नहीं कहें अति प्रेम करते हैं, इतना प्रेम कि राधा के बिना रह नहीं पाते हैं, फिर भी राधा को छोड़ना पड़ा का तात्पर्य यह है कि किसी परिस्थितिवश भगवान श्री कृष्ण को यशोदा की नगरी को छोड़कर अपने राज्य को जाना पड़ा। मजबूरीवश राधा और कृष्ण का प्यार अधूरा रह गया। भगवान श्री कृष्ण का शादी रुक्मणी जी से हुआ। रुक्मणी जी को रानी का दर्जा मिला। अब भाई राधा बड़ा चिंतित कि हमें भगवान श्री कृष्ण के पास अधिकार नहीं मिला, भगवान श्री कृष्ण और मेरा प्यार अधूरा रह गया। राधा का भी चिंता जायज था। इसलिए जायज था कि ये युग हो, अभी का जो वर्तमान युग हो या वो युग हो जिसमें भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए थे, जो भी युग हो, उस युग में जीवन यापन करने के लिए सिर्फ प्रेम की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ प्रेम की आवश्यकता नहीं होती है। आर्थिक युग अभी ही नहीं है। आर्थिक युग उस समय भी था। जीवन यापन करने के लिए लाइफ में हर चीज जरूरी था, लेकिन राधा को वो अधिकार नहीं मिला। अधिकार मिला तो क्या? अगर राधा की दृष्टि से देखें तो राधा को अधिकार नहीं मिला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी मोहब्बत राधा के नाम कर दिया। राजपाट रानी का दर्जा भले रुक्मणी जी को मिला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, भगवान श्री कृष्ण का दिल, राधा आज भी तुम्हारे पास है। भगवान श्री कृष्ण का दिल, राधा रानी आज भी आपके पास है। आप भले भगवान श्री कृष्ण से तनिक क्षण के लिए नाराज हो सकती हैं, तनिक क्षण के लिए आपको लगा कि यह अधिकार आपको नहीं मिल पाया, लेकिन हकीकत यही है राधा रानी कि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम आज भी निश्चल, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाग लपट के आपके पास है। इस संसार में कोई ये नहीं कहता, रुक्मणी और कृष्ण का नाम कोई नहीं लेता। नाम किसका लेता है राधा रानी पता है आपको? नाम भगवान श्री कृष्ण और राधा का ही लिया जाता है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। लोग राधा और कृष्ण का ही नाम लेते हैं। हो सकता है प्रेम आपके लिए मायने नहीं रखता हो। अभी के संसार के दृष्टिकोण से देखे, अभी के प्रेम को देखे, हो सकता है राधा के लिए धन दौलत ज्यादा मायने रखता हो, प्रेम मायने नहीं रखता हो। अगर प्रेम मायने रखता तो एक मुस्कान नाम की लड़की अपने
पति को मारकर किसी डब्बा में पैक करके उसमें सीमेंट का घोल डाल के नहीं छोड़ देता। अभी राधा जैसा प्रेमी होना चले जाओ बहुत बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण जैसा प्रेमी होना बहुत बड़ी बात है। अभी की राधा दौलत के पीछे भागती है, सुंदरता के पीछे भागती है। अभी की राधा भगवान श्री कृष्ण या अभी के युवक के बारे में, उसके प्रेम के बारे में तनिक भर भी नहीं सोचता है। अभी की राधा चले जाओ, ये नहीं सोचती है कि आपके किसी वाक्य से गुजर जाएंगे। उसके दिलो दिमाग पे हम न देखेंगे क्या तकलीफ होता होगा, क्या असर डालता होगा, फिर भले आपके बिना कैसे वो रहता होगा। अभी की राधा ये बात नहीं समझती है। अभी की राधा को बस ये लगता है कि सारा अधिकार उसने रुक्मणी को दे दिया। अधिकार सबको मिलेगा। जब आपका समय आएगा, आप हर एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगी, पास कर जाएंगी, तब आपको आपका अधिकार मिलेगा। तुम नहीं तो इधर मुंह मारना, उधर मुंह मारना, इधर घूमना, उधर बोआना, जहाँ से गुजर कभी उसके साथ पार्टी में जाना, कभी उसके साथ जाना, देखेंगे मुड़ के तेरी राह गुजर। फिर उससे अधिकार नहीं मिलता। तकते रहो, उससे आलोचनाएं होती है, उससे सवाल उठता है, आपके चरित्र पे सवाल उठता है, आपके मर्यादा पे सवाल उठता है। क्या हुआ मुस्कान का? उसका पति उसको कितना प्रेम करता था। एक नशेड़ी गजेरी के चक्कर में पड़ के, फर्जी बाबा के चक्कर में पड़ के क्या हुआ अंत? अरे ठीक है, तत्काल उस कृष्ण को तुमने मारकर काटकर डब्बे में डाल दिया राधा रानी, लेकिन बताओ परिणाम क्या हुआ? चले जाओ, एक्सपोज तो हुआ ना, सारा दुनिया तो आज तुझे जान गया ना कि तुम किस टाइप की राधा हो। तुम जेल गई ना। न देखेंगे मुड़ के तेरी राह गुजर। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ राह कि अभी के लड़कियों को या महिलाओं को जाने दो, प्रेम से अति महत्वपूर्ण धन दौलत और ऐशो आराम लगता है। जो व्यक्ति आपको बड़े बड़े पब में ले जाए, होटल में ले जाए, आपके दरवाजा पे 4 चक्का गाड़ी भेज दे, वो व्यक्ति आपके लिए महान हो जाता है। वो व्यक्ति आपके लिए महान हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आपके सुख चैन की बात करता हो, चले जाओ, दामन छोड़, आपके भविष्य की बात करता हो देखना हम कि आप न भविष्य जान में कैसे सुखी संपन्न रहिएगा, हम न देखेंगे उस मुड़ के व्यक्ति को तेरी आप राह दरकिनार कर देते हैं। गुजर। फिर भले क्यों? राह तकते रहो, क्योंकि आपको अभी जाने ये लगता है कि दौलत ही सबसे बड़ा संपत्ति है। लेकिन दौलत सबसे बड़ा संपत्ति नहीं होता है। प्रेम से बड़ा संपत्ति कोई नहीं होता। हाँ, ये बात सही है, मैं मानता हूं, इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि अभी के आर्थिक युग में प्रेम से पेट नहीं भरता है। प्रेम से पेट नहीं भरता आर्थिक युग में। इसका मतलब ये नहीं है तुम कि आप चले अपने जाओ, कृष्ण को धोखा दे दें और किसी और के साथ रंगरलियां मनाने चली जाएं। ये भी नहीं होना चाहिए। हम न देखेंगे मुड़ के तेरी ये भी नहीं होना चाहिए। फिर चलिए, भले कृष्ण चले गए दुनिया से, डब्बा में आपने उसे पैक भी कर दिया। जाने दो, डब्बा में आपने उसे पैक भी कर दिया। बेचारे कृष्ण जी चले गए इस दुनिया से। लेकिन राधा रानी, आप जो अपने उस आशिक के साथ रंगरलियां मनाती थी, क्या हुआ? कृष्ण को मारने के बाद, आप अपने पति को मारने के बाद, मुस्कान जी, आप भी तो जेल की काल कोठरी के पीछे चली गई चले ना। जाओ, दामन छुड़ा के, आप भी तो जेल के अंदर चली गई ना। देखना हम भी जहाँ से गुजर जाएंगे। तो अभी के जो युवा पीढ़ी है, हम न उसके देखेंगे लिए मुड़ के मैसेज है तेरी राह गुजर। कि माता पिता जहां भी कहे वहां शादी कर लिया कीजिए। ये प्रेम मोहब्बत लाना ठगाना ढिमका विमका कुछ नहीं होता है। सब वाहियात है, सब बेगैरत है। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और जहां बोले वहां शादी कीजिए।
चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता यार। अपने माँ बाप की भावना को समझो। 80% लव मैरिज शादी तुम चले टूट जाओ जाता है, तो पता है। और टूटता नहीं है देखना तो हम कुछ भी घटना हो जान से जाता गुजर है, जाएंगे। या तो परिस्थिति वश हो जाता है, हम न देखेंगे मुड़ के तेरी या फिर राह गुजर। ईश्वर की कृपा से हो जाता है। बातें तालाब तक पहुंच जाती है, बातें बहुत दूर तक चली जाती है। यूं ना रुको। क्यों? क्योंकि आप प्रेम तो पहले कर चुके होते हैं। शादी के बाद कुछ ऐसा बचता ही नहीं है कि आप प्रेम कर पाए। इसलिए मेरे दोस्त आपसे विनती है कि दिखावे पे मत जाइए। कोई सोना दे देगा, कोई चांदी दे देगा, कोई आपके दरवाजे पर 4 चक्का गाड़ी भेज देगा, आपको ऐश कराएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, डिस्को ले जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत बातें होगा, लेकिन उसे आपके सुख और चिंता की कोई फिक्र नहीं है। मुड़ के तेरी उसे बस इस बात का लोभ है कि आपके साथ कैसे सोया जाए, आपके जिस्म को आपके बिस्तर पे जाके कैसे रौंदा जाए। उसे उस आशिक को बस इस बात से मतलब होता है। आपकी चिंता राधा रानी आपकी चिंता कृष्ण ही करते हैं। इसलिए कृष्ण को धोखा मत दीजिए, कृष्ण को धोखा मत दीजिए। ये जितने लाए लंपट दिखावा वाले लोग हैं ना, आपको बहला के फुसला के तुम चले आपके जाओ। शरीर का यूज करेगा, देखना कोई हम आपको भी जान से गुजर सही रास्ता पे नहीं ले जाएगा। हम न देखेंगे परिणाम तो मुड़ के देखते ही तेरी है। राह गुजर। बताइए उस मुस्कान लड़की का क्या हुआ? क्या फायदा इतना करके? उस सरफिरे आशिक साला जाने दो। क्या फायदा यारो? जेल चली गई आप, जीवन आपका बर्बाद हो गया। किसी माई का लाल चला गया, किसी बहन का भाई चला गया, किसी बाप का बेटा चला गया। तुम भी सल्लाखों के पीछे चली गई। एक छोटी सी मासूम बच्ची का पिता छीन लिया तुमने। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। बोलो जय जय श्री राम। धन्यवाद।